लड़की ने प्यार से अपने पिता की प्लेट में उनकी सबसे पसंदीदा मछली का एक टुकड़ा रखा, लेकिन तभी उसने देखा कि जो पिता हमेशा मछली देखते ही उसे खाने के लिए टूट पड़ते थे, आज उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। तभी उसे अचानक माँ की कही बात याद आ गई। माँ ने कहा था, ये तुम्हारे पापा नहीं है। लड़की हैरान होकर बोली, आप क्या कह रही हो? अगर ये मेरे पापा नहीं है तो फिर कौन है? माँ ने दृढ़ता से कहा, ये बिल्कुल तुम्हारे पापा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा की तो 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। लड़की को लगा शायद माँ को कोई गलतफहमी हो गई है। आखिर उसके पिता 10 साल पहले सिर्फ लापता हुए थे और अब तो बिल्कुल सही सलामत घर लौट आए थे। उसने माँ को समझाते हुए कहा कि अगर आप बहुत थक गई हैं तो पहले आराम कर लो, लेकिन माँ ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बोली, तुम अपनी माँ की बात पर भरोसा करो। मैं और तुम्हारे पापा इतने साल पति पत्नी रहे हैं, क्या मैं अपने ही पति को पहचान नहीं सकती? लड़की समझ गई कि अभी सबसे जरूरी माँ को शांत करना है, इसलिए उसने माँ के सामने ही पुलिस स्टेशन में फोन किया और पूछा कि जब उसके पिता मिले थे तब जो डीएनए टेस्ट किया गया था, क्या उसका रिजल्ट बिल्कुल सही था? पुलिस ने साफ कहा कि हाँ, डीएनए पूरी तरह मैच हुआ था। ये सुनकर लड़की को थोड़ी राहत मिली, लेकिन माँ फिर भी नहीं मानी। उसने कहा, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, अगर डीएनए मैच हुआ है तो मामला और भी संदिग्ध है। लड़की ने पूछा, मतलब किसी ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नकली बनाई है? माँ बोली, सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, पूरी पहचान पर शक है। फिर माँ ने बताया कि उसके पिता हमेशा बेहद लापरवाह इंसान थे, किसी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। अगर उन्हें सच में याददाश्त चली गई थी और फिर वापस आ गई तो याद आते ही सबसे पहले घर लौटे। फिर वो इतने साल बाद अचानक डीएनए टेस्ट कराने क्यों जाते? माँ की बात सुनकर लड़की को भी लगा कि इसमें सचमुच कुछ गड़बड़ हो सकती है। पिता असली हैं या नकली, यह पता लगाने के लिए उसने जानबूझकर उन्हें एक सेब दिया, लेकिन पिता ने बिना किसी झिझक के आराम से सेब छीलना शुरू कर दिया। लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि बचपन से ही उसके पिता को सेब से इतनी तेज एलर्जी थी कि सेब छूते ही उनके पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते थे। लड़की ने घबराहट छिपाते हुए पुलिस को फोन करने का फैसला किया। तभी दादी ने पिता से पूछा, तुम अब अचानक सेब कैसे खाने लगे? पिता ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, अरे इलाज के दौरान सेंटर में सेब और केले खाते खाते आदत हो गई, अब पहले जितनी एलर्जी नहीं होती। फिर उसने बात संभालते हुए कहा, एलर्जी तो अभी भी है, लेकिन शायद बाहर रहकर बहुत मुश्किलें झेली, इसलिए इंसान की आदतें भी बदल जाती हैं। लड़की कमरे से बाहर निकली और तुरंत माँ को सारी बात बताई, लेकिन माँ ने सेब वाली एलर्जी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि असली शक तो उस तरीके पर है जिस तरह उसने सेब छीला। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।